नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में काव्यखंड का जो दूसरा पाठ है तुलसीदास, उसको आज हम समझेंगे। खास तौर से तुलसीदास जी का जीवन परिचय आज हम समझेंगे। ठीक है, तुलसीदास जी के जीवन परिचय में इनकी जन्म मृत्यु, इनके जन्म के समय इनके साथ क्या क्या अच्छा या बुरा जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई उस संदर्भ में हम जानेंगे। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म संवत माना जाता है 1589 और मृत्यु संवत माना जाता है 1680। ठीक है, तो अब हम इनके जन्म परिचय को समझते हैं। देखिए कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589, ठीक है, और उत्तर प्रदेश है और जिला कौन सा है? बांदा। ठीक है, गांव का नाम है राजापुर में 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम एवं जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। पिताजी का नाम क्या है? आत्माराम, और ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, यानी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, और मूल नक्षत्र में पैदा हुए वो तो अलग बात थी, लेकिन वहीं जब ये इनका जन्म हुआ तो इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी, यानी विशालकाय शरीर था इनका, और साथ में इनके मुंह में दांत भी थे। देखिए, मुंह के अंदर इनके दांत थे, यानी थे तो वो बालक शिशु थे, लेकिन फिर भी उनके मुंह में दांत निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ये तुलसीदास जी की विडंबना थी। ठीक है, माता पिता ने इनको छोड़ दिया, इनको त्याग दिया तथा मुनिया नामक एक दासी थी, उस दासी को ही उन्होंने सौंप दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। दासी मुनिया ने इनको पाला पोसा। इनका बाल्यकाल है वो अत्यंत कष्टपूर्ण रहा। देखिए, माता पिता ही जिनको त्याग देते हैं तो उन बच्चों में स्वाभाविक सा है कि उनका जीवन कष्टपूर्ण ही रहेगा। तो तुलसीदास जी का जीवन भी कष्टपूर्ण रहा और मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। अब तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की साहित्य रचना की है, अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें एक साहित्य ग्रंथ आता है कवितावली, और कवितावली में तुलसीदास का दर्द है वो उभर कर सामने आया है, या उन्होंने इस विडंबना को पंक्ति के माध्यम से बताया है। कि देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि मातु पिता जग जाए तज्यो, विधिहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई। मातु पिता यानी माता पिता ने, जग जाए, जग यानी संसार में, जाए यानी जननी या पैदा होते ही, तज्य यानी त्याग देना। ठीक है, विधि हूँ अर्थात यहाँ ईश्वर से संबंध है, न लिखियो कुछ भाल भलाई, लेकिन कर्म भी उनके या उनके नसीब भी कुछ अच्छे नहीं थे। तो वो कहते हैं मात पिता जग जाए तजो, विधि हूँ न लिखियो कुछ भाल भलाई, अर्थात कि माता पिता ने तो मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, लेकिन साथ में विधि ने ईश्वर के द्वारा भी मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं लिखा गया, यानी मेरी तकदीर भी कुछ ईश्वर ने अच्छी नहीं बनाई, परमात्मा ने अच्छी नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये जो है शिकायत है, या कहीं ना कहीं उनका दर्द है वो उभर कर कवितावली में जो इन्होंने इस पंक्ति को लिखा है उसके माध्यम से बाहर आ रहा है। तुलसीदास जी के जो गुरु थे जिनका नाम था नरहरिदास, ठीक है, नरहरिदास थे तुलसीदास जी के गुरु। इनकी पत्नी रत्नावली थी और वो अत्यंत विदुषी महिला थी, विदुषी नारी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन इनका अधिक समय तक नहीं चल पाया। यानी पत्नी भी इनकी अच्छी थी, विदुषी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपस में नहीं बन पाई, या कोई इनके निजी कारणों से इनका जीवन है वो नहीं चल पाया ठीक से। इन्होंने गृह त्याग दिया, और ऐसे में तुलसीदास जी ने क्या किया? घर छोड़ दिया, और वो घूमते घूमते अयोध्या पहुँचे। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। ये आपको लिखना है, मुख्य बिंदु है इसका। तो ये अयोध्या पहुँचे और वहाँ पे 1631 में इन्होंने प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस
की रचना की और बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, ठीक है, और इन्होंने लिखा हनुमान बाहुक, ठीक है, स्तुति हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संदर्भ में भी निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। अर्थात संवत 1680 यानी 1680, ठीक है, संवत क्या है 1680, 80 गंग के तीर यानी गंगा नदी के किनारे, श्रावण शुक्ला सप्तमी ये हमारे हिंदी मास है जिसमें हमारे महीने हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, तो इन महीनों में श्रावण का शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तुलसी तज्यो शरीर अर्थात तुलसीदास ने अपना शरीर है वो त्याग दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि 1680 में गंगा नदी के किनारे ही तुलसीदास जी ने अपनी देह है, अपना शरीर है, अपनी काया है वो त्याग दी, यानी उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। अब आपको यहाँ याद रखना है कि तुलसीदास के जो है इष्ट देव है वो भगवान राम है, यानी तुलसीदास राम भक्त कवि माने जाते हैं, सगुण शाखा के कवि माने जाते हैं, सगुण शाखा में जो है राम भक्त कवि माने जाते हैं। और उन्होंने राम भक्ति भी दास्य भाव को अपनाते हुए की। अब दास्य भाव यानी स्वयं को सेवक के रूप में इन्होंने भक्ति की, स्वयं को श्री राम का सेवक इन्होंने माना है और अनेक काव्य ग्रंथों की रचनाएं इन्होंने की है, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त है, यानी ये सारी रचनाएं आज वर्तमान में उपलब्ध है, जिसमें पहला रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछऊ, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, ठीक है, ये सारी रचनाएं उपलब्ध हैं। और इन रचनाओं की जो कह सकते हैं कि काव्य ग्रंथों की रचना है वो तुलसीदास जी ने की है। तो तुलसीदास जी है वो सगुण भक्ति शाखा के राम भक्त कवि में इनकी गिनती है वो होती है। तुलसीदास जी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में भी उनके अनुकरण का संदेश दिया है। इनकी जो रचनाओं में जो हमें संदेश मिलता है कि उन्होंने नैतिक आदर्शों को अपनाने की बात की है, जीवन में जो है अच्छे चरित्र को अपनाने की बात है उन्होंने की है। और साथ में ही इन ग्रंथों से, इन काव्य ग्रंथों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाकर उनका अनुकरण करना चाहिए, उनके अनुसार है हमें जीवन में चलना चाहिए। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषा के पंडित थे। यहाँ पर अगर तुलसीदास जी की भाषा आपको पूछी जाए तो तुलसीदास जी की भाषा है वो अवधी है और ब्रज दोनों ही भाषा है। तो आप जब तुलसीदास जी की भाषा के बारे में लिखें तो आप लिख दीजिए कि तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही मानी जाती है, ठीक है। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने दोनों ही भाषाओं के अंदर इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की हैं, तो ब्रज भाषा और अवधी। तो हम समझते हैं वापस तुलसीदास जी को शॉर्ट रूप में कि जन्म कहाँ है। पहले तो जन्म है 1589 में, ठीक है, और जिला है राजापुर, ठीक है, और राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। गांव राजापुर, जिला बांदा, साथ में पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी, मूल नक्षत्र में पैदा हुई। बालक 5 वर्ष के बालक की समान स्थिति के कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया। मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया और गुरु जो है इनके नरहरिदास है वो माने जाते हैं। पत्नी रत्नावली थी जो कि विदुषी नारी थी, लेकिन वैवाहिक जीवन ज़्यादा नहीं चल पाया और अंत में इन्होंने 1631 में रामचरितमानस की रचना की। और उसके बाद जब उनकी पीड़ा कुछ बढ़ गई जीवन में तो उन्होंने हनुमान बाहुक नाम से भी जो है स्तुति है हनुमान जी की है। और फिर 1680 में जो है गंगा नदी के किनारे जो है तुलसीदास जी ने श्रावण शुक्ला सप्तमी को अपना शरीर है वो त्याग दिया। इनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न,
रामाज्ञा प्रश्न बर्वे रामायण जानकी मंगल पार्वती मंगल रामलला नहचो वैराग्य संदीपनी और कृष्ण श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है। और अगर भाषा पूछी जाए तो भाषा है अवधी और ब्रज, दोनों ही भाषाओं के प्रकांड पंडित माने जाते हैं। और मृत्यु जो हुई थी वो 1680 में, संवत 1680 के अंदर। तो ये था हमारा आज का मुख्य बिंदु, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।